ओके, चलो देखो। हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 14 के कुछ पार्ट्स रह गए थे, शो शो करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एनोटेटिव ऑब्जेक्ट पढ़ा था, लेआउट पढ़ा था, लेआउट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं लेआउट के बाद, कि लेआउट पे काम कैसे होता है, हम लोगों ने ये जानना था कि एनोटेटिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एनोटेटिव ऑब्जेक्ट मतलब कि एनोटेटिव ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मैं कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम जब नोट डाउन करोगे। क्या नाम है तुम्हारा वैसे? अभिषेक। तो उसका भी नाम अभिषेक, इसका भी नाम अभिषेक। अभिषेक नहीं, आकाश है। आकाश है नाम उसका, अभिषेक नहीं, आकाश है उसका नाम। वही कह रहा। तो उसका कल मैंने मैसेज देखा था तो फिर मेरे को याद आया उसका नाम आकाश है, अभिषेक नहीं। तो क्या बोलते हैं एंटिटी ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हम लोगों ने एंटिटी ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि टेक्स्ट होते हैं, मल्टी टाइम टेक्स्ट होते हैं, लीडर होते हैं, मल्टी लीडर होते हैं, डायमेंशन होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, डब्ल्यू ब्लॉक्स होते हैं, डायनेमिक ब्लॉक होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, हैचिंग होते हैं। ये सब हमारे एंटिटी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एंटिटी ऑब्जेक्ट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ड्राइंग में कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने एक ही ड्राइंग में 10 mm का भी सर्किल बनाया था और 10 मीटर का भी सर्किल बनाया था। तो 10 मीटर का जो सर्किल है और 10 mm का जो सर्किल है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जो उनका डायमेंशन का साइज होगा, डायमेंशन का टेक्स्ट का साइज और एरो का साइज, वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि 10 मीटर के जो रेंज में हम दे रहे होंगे वो 10 mm वाले को नहीं यूज कर सकते। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो उस केस में हमें एंटिटी ऑब्जेक्ट हेल्प कर। दूसरी बात, हमने फिर ये भी जाना कि लेआउट पे जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। लेआउट पे काम करने के लिए हमें क्या करना है? हम इतना जान गए हैं कि मॉडल टैब में जो भी चीजें बनाते हैं वो लेआउट पे दिखता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लिया मैंने कि ये ड्राइंग, कॉमन ड्राइंग इसके अंदर इनबिल्ट है, मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये लेआउट पे बना हुआ ड्राइंग है। अब ये 4 व्यू देख के ऐसा लग रहा है कि हमने 4 व्यू अलग अलग बनाए, लेकिन इसका एक्चुअल में मॉडल टैब पे जाके व्यू देखोगे, ये बहुत बड़ी ड्राइंग है, जिस ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ ये वाला व्यू और एक ये वाला व्यू और एक ये वाला व्यू और एक ये वाला व्यू दिखाया गया। मतलब सर मैंने ये बनाई थी, उससे किया था, तो मैंने 4 ड्राइंग बना ली थी। तो मैंने लेआउट के ऊपर ये 4 ड्राइंग अलग अलग करके मॉडल व्यू और इसका यूज करके 4 अलग तरीके से दिखाई, जैसे इसमें दिखा रखी है। तो यही चीज है ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये तो तुमने 2D में देखा, इसी को 3D में भी दिखाया जाता है। 3D में भी दिखाया जाता है कि 3D में कैसे दिखाया। 3D में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू निकालेंगे ना, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी आज हम देखने वाले हैं। ये 2D के ब्याह पे हुआ कि मैंने ऐसे देखा। अब बात आती है कि सर 3D पे कैसे। अब यहीं पे अगर मुझे इस वाले व्यू में जाना हो, तो जैसे मैं ये तो डबल क्लिक कर दूं तो इसके व्यू में चला जाऊं, फिर बाहर साइड नहीं देख पाऊंगा, सिर्फ यही देख पाऊंगा। दिख रहा है? ठीक है, तो फिर मैं ये वाले व्यू देख पाऊंगा जो इसमें दिख रहे हैं, जैसे ये। ठीक है, तो अब जब ये दिख रहे हैं, इससे फिर मुझे बाहर निकलने के लिए MV सेटअप वहां पे कमांड होती है, जब हम लगाते हैं तो फिर ये वैसे ही दिखने लगता है। ठीक, दूसरी बात कि सर वो आप बोल रहे 3D को, तो अब एक काम करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सर्किल लिया, एक्सट्रूड कर दिया इसे। ठीक है, सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सट्रूड हो गया। रियलिस्टिक व्यू में जाके देखा तो ये 3D में इस तरीके का बना हुआ। ठीक, अब इसको लिया मैंने, इंटायर मॉडल पे क्लिक किया, लेआउट का नाम दे दिया 1 2 3। अब देखो आगे सर लेआउट क्लिक किया, ओके किया, ये टॉप, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z किया हम लोगों ने सर, यहाँ गए। ठीक है, यहाँ से गए, मॉडल स्पेस लिया, इंटायर मॉडल लिया, एंटर किया, लेआउट का नाम दे दिया मैंने, फिर इसमें आके ये किसी भी तुम 3D मॉडल कंपोनेंट के साथ कर सकते हो। ठीक है, फिर डायमेंशन में गए, मेरा
ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे लेआउट को एक्सपोर्ट कर सकते हो तुम मॉडल टैब पे, ओपन किया, वो वहीं पे जा गया सर, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करना, ये आ गया। अब इसको अपने टेम्पलेट में उठा के सेट कर दो। टाइटल ब्लॉक ले लिया, व्यू टाइप किया, यहाँ पे इसको, अब इस वाले पे डबल क्लिक करोगे, ये तो उसमें चला गया सर, वो हाँ, टैब में। इसे बाहर निकालो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया, देख लो, ये रहा हमारा मॉडल टैब। अब एक और चीज इसमें, व्यू पोर्ट, ठीक है, इक्वल फॉर व्यू, ओके, टॉप, फ्रंट एंड साइड, ये व्यू पोर्ट कमांड, ठीक है। जैसे मैक्स में हम कर सकते हैं, 4 व्यू एक साथ यूज कर सकते हैं, ऐसे ऑटोकैड में भी यूज किया जाता है। सर इस फोन की आवाज कम करो। किस वाले फोन की है? आपका फोन जो बज रहा है। फोन नहीं है मैम, ये आईपैड है। जो भी इतना खूब बजता है। कम ही है और लिखना भी चाहिए, साउंड नहीं है उसे, साइलेंट, ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है। फिर एक कमांड आती है हमारी एक्शन रिकॉर्डर, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद किया, व्यू पोर्ट को फिर जाके सिंगल पे किया, डिलीट किया, ठीक है, ठीक। अब एक कमांड आती है, जैसे मैंने सपोज किया है, सर्किल लिया, सेलेक्ट किया, LIST, लिस्ट कमांड, इस सर्किल की कंप्लीट डिटेलिंग देखो दिख रही है, ठीक है। ID इंफॉर्मेशन डिटेल जिसको बोलते हैं, यहाँ क्लिक किया, इस सेंटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या किसी पॉइंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी पोजीशन क्या है? हाँ, किसी भी पॉइंट की, ओरिजिन के, XYZ, ठीक है। फिर एक आता है हमारा एक्शन रिकॉर्डर, जो भी हम काम करते हैं ना वो ये रिकॉर्ड करता है, सेव करने की उसका ऑप्शन नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये हो गया, देखो कर्सर पे आकर रिकॉर्डिंग, जो भी मैं काम करूंगा, जो भी मैं बनाऊंगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। बट इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये कुछ केबी में ही फाइल को सेव करता है, मात्र कुछ केबी में। जहाँ ये सेव करता है, जो लोग इसे चलाना जानते हैं वही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं इसे डिलीट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। ये मैंने बना लिया, फाइल तो मैंने सेव नहीं करी, राइट क्लिक किया, एक्शन रिकॉर्डर में गया, स्टॉप करा, इसका नाम दे दिया मैंने ERTY, ओके कर दिया, ठीक है। इसको कंट्रोल A बटन दबाया, सबको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, प्ले में गया, ERTY, इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, माइक्रो सेकंड से भी स्पीड तेज होती है, जिसकी वजह से ये वीडियो की तरह प्ले नहीं होता है और ये एक फाइल की तरह शो हो जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जब ड्राइंग बनाई जाती है तो एक्शन रिकॉर्डर के बिहाफ पे ही बनाई जाती है,
रीजन बीइंग, अब हर समय किसी को याद नहीं रहता कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस, कि भाई काम किया कंट्रोल एस कंट्रोल एस, खुदा ना खास्ते वो ड्राइंग किसी तरह सिस्टम बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरी ड्राइंग सेव रहेगी, एक्सचेंज ऑर्डर में सेव रहती है। ठीक है, चीजें क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये चैप्टर 14 था हमारा, जो था ये लास्ट। ठीक 12 रहेगा। ठीक, अब आ जाते हैं चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 में सबसे पहली कमांड है एक्सटर्नल रेफरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल रेफरेंस में मैंने फिर पॉइंट लिखवाए हैं, अटैच DWG, अटैच इमेज, अटैच DWF, अटैच DGN, अटैच PDF, अटैच पॉइंट क्लाउड्स एंड अटैच कोऑर्डिनेशन मॉडल। DWF और DGN ये एक फॉर्मेट है, ध्यान रखना, जो ऑटोकैड के फॉर्मेट में ही खुलते हैं। मतलब कोई क्लाइंट को किसी ने कोई फाइल दे दी DGN फॉर्मेट में, तो इजीली तरीके से वो ऑटोकैड में खोल सकता है। ये डीजे वाला DGN, डीजे, ठीक है, और या आपको दे दी DWF में, तो ये दोनों फॉर्मेट के नाम है जो ऑटोकैड के फॉर्मेट में ही खुलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें मैंने फिर कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं कि DWG फॉर्मेट में हम ड्राइंग को नोट करके कि इसमें सिलेक्टेड एरिया पे एडिट कर सकते हैं। तो देखो अटैच DWG में गया, यहाँ से कोई ड्राइंग उठा ली फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये ओरिजिनल ड्राइंग इंपोर्ट नहीं हुई है, ये देखो, ठीक है। अब मैं जिस पोर्शन पे जाऊं उस पोर्शन को सिलेक्ट करके उतने पे एडिटिंग कर सकता हूं। कैसे? जैसे, क्योंकि ये देखो सिलेक्ट किया, खुल जा, ठीक है, एडिट रेफरेंस प्लेस पे क्लिक करूंगा तो ये ओके करेगा, सिलेक्टेड एरिया को पूछेगा, मैंने सिलेक्टेड एरिया मान सकता हूं, ये सिलेक्ट किया और एंटर किया, देखो सिर्फ यही एरिया एक्टिवेट हुआ, बाकी कोई एरिया एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इस पे कोई एडिट, मान सपोज कर लो मैं यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, बना दिया, ठीक है, सेव चेंज किया, तो वो ओरिजिनल ड्राइंग में भी चेंज हो जाती है। देखना चाहोगे, इसकी ओरिजिनल ड्राइंग खोलते हैं, ओपन रेफरेंस में गए, ओरिजिनल ड्राइंग, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये रेक्टेंगल देखो, दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया, वहां पे गया मैं, वापस से रीलोड कर दिया, देखो रिवीजन क्लाउड से उस वाले एरिया को हाईलाइट करके दिखा रहा है। ये 2021 से ऑप्शन आया, पुराने वर्जन में नहीं था, डायरेक्टली अपलोड हो जाती थी फाइल। ठीक है, तो इस टाइप के काम को हम किसके बेस पे करते हैं? एक्सटर्नल रेफरेंस के बेस पे भी काम करते हैं। प्लस इसमें एक काम और होता है, मान लो कोई शेप है जो तुमसे नहीं बन रही है, सपोज किया मैंने मुझे कोई शेप बना ली, ये चेयर, इसका टॉप, ये मुझे बनाना है ऑटोकैड, कैसे बनाऊं सर? तो मैंने इसकी इमेज यहाँ बना ली, आगे इमेज, अब इस इमेज पे मैं ट्रेसिंग करना शुरू करूंगा, SPL एंटर।
देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इतना मैंने बना लिया। ठीक, अब बनाने के बाद मेरे को इमेज को कर देना है। हम चाहो तो इसकी ब्राइटनेस घटा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, कि सर कितना बना, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, इमेज को रख के भी। क्रिएट क्लिपिंग, एक कमांड लिखवाई है मैंने, एक्स क्लिप। तो ध्यान से देखो, जितने को करोगे उतना ही क्रॉप करके दिखाई देगा। जैसे तुम उसमें यूज करते हो, मोबाइल में क्रॉप यूज करते हो, वैसे सेम टू सेम यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अंदर चाहिए अंदर, बाहर चाहिए बाहर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हटानी है, देखो हट गया, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। ये देखो, जितने पोर्शन को सेलेक्ट किया उतना ही दिखाई दे। ठीक, रिमूव क्लिपिंग, क्लिपिंग हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, और जितने पोर्शन पे काम किया उतना पोर्शन। और यहाँ पर कभी भी ड्राइंग डिलीट नहीं करोगे, अटैच करो। तो इमेज के बिहाफ पे ड्राइंग भी बनाई जाती है, ऑटोकैड में बनती है। चैप्टर 12 हमें यही सिखाता है। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गया। अब एक और के बाद हमने को DWG लिखा, इमेज दिखा, अब PDF फाइल। PDF फाइल कैसे काम करता है तो देखो, कोई मैं एक PDF उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, दिख जाए प्रीव्यू। जैसे ये PDF फाइल है। ठीक है, इस PDF फाइल को सेलेक्ट किया, मैं PDF फाइल से डायरेक्ट DWG भी निकाल सकता हूँ। यहाँ भी कुछ नहीं निकलेगा, रीजन भी क्योंकि ये इमेज फाइल है, ध्यान रखना। लिखना, ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। देखो कुछ भी नहीं निकला, कोई खाली इमेज फाइल थी वो। लेकिन अगर मैं यहीं से मैं कोई ऑटोकैड की फाइल लेके आऊँ, देखना जरा ध्यान से, ऑटोकैड करो, ऑटोकैड की जो ऑटोकैड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई होगी फाइल, इसमें नहीं है, ये रही। ठीक है, ये फाइल है, ओपन किया, ओके किया, आगे यहाँ पे आगे, फिर सेलेक्ट किया, इंपोर्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ऑल, कीप, ये ऑटोकैड में कन्वर्ट। इस वाली फाइल को यहाँ से ध्यान रखना, बाबा बोल रहा हूँ तो मैं डिटैच करना, डिलीट नहीं करना है। इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, डिटैच 40 और 12 हो गया सब, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो कन्वर्ट हो गया PDF फाइल DWG में। कहते हैं पुराने टाइम में ना, जो एक्सटर्नल रेफरेंस कमांड जानता था वही PDF फाइल को डायरेक्ट DWG में कन्वर्ट कर सकता था। वही PDF फाइल को DWG में कन्वर्ट कर सकता, नहीं तो 2017 से इन लोगों ने ये ऑप्शन दिया है कि तुम डायरेक्ट PDF फाइल को DWG में इंपोर्ट कर, ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन। 2017 से पहले ये इंपोर्ट ऑप्शन नहीं था ऑटोकैड, पुराने वर्जनों में नहीं था। 17 से ये ऑप्शन आए, सीधा इंपोर्ट करो PDF। हाँ, डायरेक्ट इंपोर्ट कर दो, डायरेक्ट PDF फाइल DWG में कन्वर्ट हो जाएगी। कई बार क्या होती है, मेरी ड्राइंग मिसप्लेस हो जाती है, कहीं चली जाती है, तो मैं उस केस में अगर मेरे पास PDF फाइल बची हुई है तो वहां से मैं DWG आराम से निकाल सकता हूँ। बट हाँ, उसमें एक चीज और बात ध्यान रखने वाली बात है कि सेम स्केल में नहीं होगी। कई बार होती है सेम मेजरमेंट में एक्सपोर्ट हो जाएगी, नहीं, 90% केस में तो नहीं। कई बार हो गई तो हाँ, छोटा बड़ा हो सकता है, डायमेंशन डिफर हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि सेम रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, मतलब सर आप ज्यादातर लोग यही यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे थोड़ा सा कम कर दिया। हाँ इजी टू यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, जैसे ऐप को बना रहे हैं वैसे सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें आता है एक यहाँ पर ऑप्शन, ध्यान से देखो,
कोऑर्डिनेशन मॉडल और पॉइंट कार्ड। आधे से ज्यादा सोलर पैनल का काम एक्सटर्नल रेफरेंस के बिहाफ पे होता है। कैसे? चलो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं गूगल मैप पे, ठीक है? गूगल मैप पे चलते हैं, सीधा खोला, सैटेलाइट मैप खोल लिया, हम V3S के सीधा छत पे चलते हैं और वहां पर हम एरिया निकालते हैं वहां का कि भाई मुझे यहाँ सोलर पैनल लगाना है, ठीक है? V3S मॉल, ठीक है? सीधा गूगल से उठा रहे हो? हाँ, सीधा गूगल से, सीधा छत पे चलते हैं इसके। ये रहा इसका छत, दिख रहा है? छत दिख रहा है। अब मुझे इसके छत पे एरिया निकालना है। सबसे पहले कैसे निकालेंगे एरिया? राइट क्लिक किया, मेजर डिस्टेंस में गए और राइट क्लिक किया, डिस्टेंस एयर पे क्लिक किया। ये रहा मेरा, इसकी लंबाई चौड़ाई हम निकालेंगे। देखो ध्यान देना, एक यहाँ पॉइंट रखा और एक यहाँ पॉइंट रखा। कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? 187 फीट, 185.74 फीट। फिर दिखा रहा है 56 मीटर में। फिर इसकी चौड़ाई देखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई, यदि जाके नाप लेना तुम्हें यही मिलेगा 331। हाँ, रियलिटी में, मजाक थोड़ा कर रहा हूं मैं गूगल मैप पे हूँ, लाइव हूँ मैं चाहूं तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के तुम्हारे घर की छत की लंबाई चौड़ाई, इवन मतलब जो एरिया के आसपास से बता सकता हूँ। मेरे घर की करना सर। हाँ बोलो। देखना, बहादुरगढ़ रामनगर, बहादुरगढ़ रामनगर, या सीधा ले लो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास ही। मेट्रो के पास ना? तुम अपने घर को खाली देख लो, पहचान लो कि तुम्हारा घर का है, ये बताओ। इसी के पास खोलो। चलो खोलो यही है, ये वाला ना? चलो, यही गली है, यही गली है ना? लेकिन पीछे की तरफ पड़ता है। हाँ तो कोई बात नहीं, जहाँ तुम बोलोगे मैं वहाँ करूँगा। ये वाला जो घर नहीं है सर, 3 घर है, ये दिख रहे हैं आपको? छोटे ही हैं। तो कोई बात नहीं, ये वाला ना? ये बीच वाला ना? हाँ तो निकालते इसकी लंबाई चौड़ाई। मेजर डिस्टेंस कौन सा भाई, कौन सा? अरे यही है भाई, निकल लेना। ये रहा, ये रही तुम्हारी पीछे तक सर। और जूम नहीं हो सकता? नहीं, जूम होगा तो फिर मैं सीधा घर के अंदर घुस जाऊंगा। अच्छा, अच्छे से फिर तो ये तो गली में आ गई सर। ठीक है, V3 मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी। एक ऐप एप्पल वालों ने तो एक ऐप डेवलप किया है जो कि पेड है। बिल्डिंग के अंदर कौन क्या कर रहा है ये मैं बता सकता क्या टेक्नोलॉजी सर। 24 घंटे चलेगा वो है? 24/7 लाइव ऐप। मतलब कौन से बिल्डिंग में कौन सा आदमी, अरे तुमने मूवी नहीं देखी? ये कैसे चला दिया ये एग्जॉस्ट? सर मैंने चला ये वाला बंद करके, वो थोड़ा सा धूल सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वो क्या नाम है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि उस बिल्डिंग के अंदर कौन क्या कर रहा है सब लगा रहा है। मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने? नई नई मूवियाँ जो बनती है, नहीं तो तुम पुरानी मूवी चले जाओ। वो वाली मूवी सन्नी देओल की, क्या नाम है उसका, जिसमें वो है वो क्या बोलते हैं, एजेंट होता है। क्या नाम है उस मूवी का, नाम बोला, जिसमें अलग आप क्या नाम, काट खाए बिछुआ, कौन सा गाना है वो? हाँ द हीरो, सही बोले, द हीरो मूवी में वो जो बेसिकली टनल के अंदर घुसता है, वो जो वो लोग इंडिया को तबाह करने के लिए वो एक बना रहे होते, तो कैसे घुसता देखा है उसके अंदर? वो वहां से बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि सनी देओल कौन से फ्लोर पे जा रहा है। एक्चुअल में वो रियल है, वो कोई मजाक नहीं है, वो है ऐसी इंटेलिजेंस। रियल बेस पे ही तो बनती है। हाँ तो कहाँ से बनेगी? वो फॉल्स बाजी नहीं है कि जो कि नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ रियल में ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम। अब मैं लंबाई चौड़ाई निकालूंगा। अब मैं तुम्हें सोलर पैनल वाले काम कैसे करते हैं। सोलर पैनल वाले क्या करते हैं, मान लो सपोज करो मैं यहाँ से जितने भी सोलर पैनल के MNC बेस्ड कंपनी है वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, कनाडा में प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, कैसे चलता है? वहां से वो लोकेशन मंगवाते हैं उनकी क्लाइंट की, और क्लाइंट को कोटेशन यहाँ से भेजते हैं, लंबाई चौड़ाई नाप के वगैरह वगैरह करके फिर वहां जाके वो सोलर पैनल लगाते हैं। बिना जाए क्लाइंट से पहले डील फाइनल होती है, तभी जाके। नॉर्मल सी बात है, पहले थोड़ा लंबाई चौड़ाई नाप में चला जाऊंगा, इतना पैसा खर्च करके
ऐसे ही लंबाई चौड़ाई निकाली जाती है। और ये लाइव एग्जांपल होता है, लाइव मेजरमेंट होते ही है, इसमें तुम गलती नहीं कर सकते। तो ये होता है काम करने का तरीका। बहुत सारे गूगल मैप पे अपडेट जो होती है ऑन बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंस ही होती है। ट्रेसिंग का काम ऑटोकैड में बहुत हाई लेवल पे काम होता है, छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं होता है सर। ऑटोकैड हाँ जी, जो सब फील्ड के इसमें काम हो जाते हैं भाई, जिसे ये आ गया ऑटोकैड सिविल 3D एक सॉफ्टवेयर का नाम है। पहले लैंड इंस्पेक्शन जो होता था सॉइल टेस्टिंग के बिहाफ पे होती थी ना, वहां से वहां की मिट्टी ले जाते थे, लैब में टेस्ट करते थे भाई स्ट्रक्चर झिलेगा नहीं झिलेगा। लेकिन नहीं, आज के टाइम में सॉफ्टवेयर ऑटोकैड सिविल 3D एक सॉफ्टवेयर है जिसपे ये काम होता है। काउंटर पॉइंट्स वो तुमने देखे होंगे, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, वहां पर कैमरे जैसे स्टैंड रखा हुआ रहता है, वो येलो कलर का डिवाइस होता है, उसमें से एक नोटपैड की फाइल मिलती है, वो हम एक्सटर्नल रेफरेंस में इसके पॉइंट क्लाउड के भी आप पे बुलाते हैं उसको। देखो दिखाता ये रहा पॉइंट क्लाउड्स एंड कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ उसके क्लाउड को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को कन्वर्ट कर देते हैं गूगल के क्लाउड से ऑटोकैड एस के क्लाउड को, फिर वो सारे पॉइंट्स यहाँ दिखने लगते हैं और उस पॉइंट से एक सरफेस बन जाता है, वो सरफेस के यहाँ पे उस लैंड की एनालिसिस होती है। दैट इज कॉल्ड ऑटोकैड सिविल 3D। ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है सर। छोटा मोटा सॉफ्टवेयर थोड़ी ना। लोग सोचते हैं ऑटोकैड में सिर्फ लाइन ही खींचना होता है, लाइन नहीं खींचना होता, बहुत सारे काम। और इसको आगे से तो लाख 1.5 लाख कमा लेगा आराम से, भाई कमाता है जो लोग कमा रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर को चला के कमा इसी जो बस इसी से कुछ नहीं सीखा, बस इसी ठीक है, चलिए क्लियर। अब इसी में एक कमांड है हमारी OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एडिटिंग। ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड OLE। इसी के अंदर मैं कॉपी करूंगा, मूव करूंगा, रोटेट, कॉपी मूव रोटेट कमांड से ही करूंगा, बट वो प्रोसेस के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे OLE कॉपी, OLE मूव, OLE रोटेट, OLE स्केल, ये सब OLE। अब इसमें क्लास कमांड आती है दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यानी कि मैं किसी ड्राइंग को हाइपरलिंक कर रहा हूँ, HYPER, देखो आया। इस ड्राइंग का मैंने कहा 3D व्यू से सर कनेक्ट कर दो, देखो 3D व्यू से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। फाइल में गया, मान लो सपोज कर लो वो फाइल मेरी यहाँ पर रखी हुई है दूसरी वाली ड्राइव, ये दूसरी वाली ड्राइव, ये स्केचअप की फाइल, ये जो मैंने अभी प्लान रिसेंट एक मॉडल कंप्लीट किया, ये प्रोजेक्ट, ये देखो। अब स्केचअप खुल जाएगा, उसमें 3D मॉडल दिखाई देगा, देखो ये देखो खुल गया, लिंक कर दी मैंने वो फाइल यहीं से ऑटोकैड से। ये उसी का प्लान है बेसिकली। सर हम डायरेक्ट जब किसी के लिए बनाते हैं तो पहले ऑटोकैड में बनाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, रियल में प्रोसेस जो कहता है वो यही कहता है। डायरेक्ट तुम अगर काम कर रहे हो तो वो तुम उसके जवाबदेही तुम हो, तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन रियल में प्रोसेस ये नहीं कहता। प्रोसेस कहता है कि प्लान पहले 2D पे बने तब 3D में उसको रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि करेक्शन 2D में ही हो ज्यादा बेटर है, 3D में करेक्शन ज्यादा ना हो। लेकिन लोग आजकल क्या डायरेक्ट 3D, ये देखो ये वही प्लान है, ये पूरी लैब है बनी हुई। सारे सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, किसी के साथ भी, सबके सबके साथ, किसी के साथ भी। मैं नहीं कह रहा सिर्फ सिविल सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, कोई भी सॉफ्टवेयर, प्राइमरी, MSP, एक्सेल, वर्ड, ये हर जगह। ठीक है, चीजें क्लियर क्लियर है? ठीक, इस तरीके से ये चैप्टर 12 हमारा यहाँ पर। ठीक, अब कल मैं 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग कराऊंगा। जो तुम्हारा रह रहा है उनको दूसरे वाले उसमें बैच में कनेक्ट करके वो वहाँ जो वहाँ चैप्टर चल रहे हैं वो वहाँ चैप्टर करें। ठीक है।